गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्यपाल यानी दोस्तों भारतीय संविधान, यानी दोस्तों भारतीय संविधान का ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, राज्यपाल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से अनुच्छेद हैं दोस्तों राज्यपाल से संबंधित, क्या क्या उसके पास शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या उसके पास कार्य विधियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों साथ में आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ इसी वीडियो में दोस्तों। यानी दोस्तों आपकी थ्योरी और राज्यपाल से संबंधित जो थ्योरी है वो दोस्तों, और आपके अनुच्छेद, और प्लस में दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट। तो तीनों चीज़ें दोस्तों एक ही वीडियो में और एक साथ आपके लिए कराने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर कंटेंट आपके लिए होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों एक खुशखबरी है, जितने भी भाई दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है और बहुत इम्पोर्टेंट खुशखबरी है। तो देखिए दोस्तों, चलिए छोड़िए दोस्तों, ऐसा करते हैं, पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जो राज्यपाल से संबंधित है। फिर उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके लिए बता दूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके लिए खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि संविधान के तहत राज्यपाल जो है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है, जो कि दोस्तों राज्यों के रूप में होता है। यानी दोस्तों केंद्र में जिस प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख जिस प्रकार दोस्तों राष्ट्रपति होता है, यानी केंद्र में दोस्तों, तो उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, राज्यपाल। और जिस प्रकार दोस्तों वास्तविक प्रमुख जो होता है दोस्तों आपका केंद्र में पीएम होता है, उस प्रकार दोस्तों वास्तविक प्रमुख राज्य में कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि औपचारिक नाम मात्र का प्रमुख जो होता है दोस्तों वो होता है आपका राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख जो होता है दोस्तों आपका स्टेट में वो होता है सीएम। जिस प्रकार दोस्तों केंद्र में आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आपके स्टेट में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये दो पॉइंट हैं, ये आपको खासकर याद रखने हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है राज्य में, तो कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो टॉपिक है, जितने मैं टॉपिक आपको लेकर आ रहा हूँ, देखिए हालांकि देखिए वीडियो कैसी भी हो, लेकिन जो दोस्तों जो वीडियो मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ वो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशियंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी भाई दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी पीओ, एसएससी जीएल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों गारंटी मेरी है, बस आप मेहनत करते रहिए। बाकी गारंटी मेरी है दोस्तों। जो जो मैं आपके लिए टॉपिक करा रहा हूँ उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों एक भी प्रश्न आपका कटने वाला नहीं है दोस्तों, चाहे आप किसी प्रकार का एग्ज़ाम उठा लीजिए, ये गारंटी मेरी है, बशर्ते दोस्तों आपको मेहनत अच्छी करनी है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों आगे। और आगे क्या देखते हैं दोस्तों कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों विधान परिषद में जब सदस्यों का चुनाव होता है तो उसमें जो राज्यपाल जो होता है कितने कितने सदस्य नियुक्त करता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, 1/3 सदस्य दोस्तों आपके विधानसभा के सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 1/3 सदस्य दोस्तों स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 सदस्य दोस्तों आपके राज्य द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सॉरी दोस्तों राज्यपाल द्वारा। और दोस्तों 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम दोस्तों 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। और 1/12 ही जो सदस्य होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके
उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। तो विधानसभाओं के जब चुनाव होते हैं दोस्तों, विधानसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं, इन 5 दोस्तों जो ये आपके वो हैं दोस्तों, 5 जो आपके जो भी लगा लीजिए दोस्तों, जैसे कि 5 जो इम्पोर्टेंट टॉप वो हैं दोस्तों पॉइंट, जैसे कि दोस्तों विधानसभाओं से, स्थानीय द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, स्नातक से संबंधित और दोस्तों आपके अध्यापकों से संबंधित। तो इन 5 जगहों से दोस्तों क्या है कि विधान परिषद में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किया जाता है, यानी इन क्षेत्रों से दोस्तों जो विधानसभा के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से हर एग्जाम में इन 5 क्षेत्रों से दोस्तों प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि मैंने पहले इसमें क्या किया दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में, और राज्य का प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है और टेम्परेरी प्रमुख कौन होता है, उनको पहले मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी ये कार्यविधियाँ समाप्त होंगी उसके तुरंत बाद दोस्तों आपके इसी वीडियो में दोस्तों अनुच्छेद हैं, फिर उसके बाद तुरंत दोस्तों MCQ हैं। तो दोस्तों कंटेंट जो है, वीडियो जो है आपके लिए बेहतर होने वाली है, बशर्ते दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो कंप्लीट देखना है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर सबसे लास्ट में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ। तो पहले चलिए दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्यपाल संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं, यानी दोस्तों पहला है आपका दोस्तों कि राज्यपाल जो है दोस्तों विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। यानी दोस्तों जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को PM बनाता है, उसी प्रकार दोस्तों राज्यपाल भी विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जिस प्रकार दोस्तों ऐसा समझ लीजिए जिस प्रकार राष्ट्रपति और आपके PM होते हैं ना केंद्र में, सेम वही प्रोसेस है, बशर्ते वहाँ पर मंत्रिमंडल होता है, यहाँ पर दोस्तों मंत्रिपरिषद होती है, बस इतना फर्क है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि राज्य के समस्त कार्यपाल का कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, और वहाँ पर केंद्र में दोस्तों किसके नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर, और राज्य में दोस्तों राज्यपाल के नाम पर। अगला है दोस्तों, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। कितने सदस्यों को दोस्तों, 1/6 सदस्यों को। अगला है दोस्तों, राज्यपाल के विद्यालयों का कुलाधिपति, यानी दोस्तों राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों आपके कार्यपालक से जो संबंधित जो शक्तियाँ थी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि ये रही दोस्तों विधायी शक्तियाँ, यानी राज्यपाल के पास दोस्तों कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ होती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल दोस्तों विधानमंडल शस्त्र बुलाता है और दोस्तों शस्त्र की जो है समाप्ति करता है। अगला है दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। जिस प्रकार दोस्तों जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा में जब आपके लिए देखिए दोस्तों जो विधेयक पारित किया जाता है कानून बनाने के लिए, तो वो दोस्तों कब कानून बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है। तो उसी प्रकार दोस्तों राज्य में या राज्यपाल साइन कर दे तो वह दोस्तों विधेयक पारित मान लिया जाता है राज्य में। तो चलिए दोस्तों अगला है आपका पॉइंट नंबर 4, और इसमें है दोस्तों जब विधानमंडल का शस्त्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये अध्यादेश जारी करता है हमारा जो राज्यपाल जो होता है राज्य का, वो किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 213 के तहत। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है दोस्तों कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए दोस्तों आरक्षित रख सकते हैं, यानी दोस्तों राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकते हैं। ये थी दोस्तों आपकी विधायी शक्तियाँ, वो थी आपकी दोस्तों कार्यपालिका शक्तियाँ। अब इम्पोर्टेंट कुछ शक्तियाँ और बची हैं, जैसे दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्ति क्या है दोस्तों? राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। और दोस्तों न्यायिक शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति में दिया गया है दोस्तों कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति दोस्तों क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति को मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। बस फर्क इतना है, बस यही फर्क है दोस्तों कि राज्यपाल तो दोस्तों मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है, यानी उन्हें क्षमादान का प्रावधान है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम प्रोसेस में हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपात शक्तियाँ, यानी दोस्तों इसमें एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 यानी दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाया जाता है वह किसकी सलाह पर लगाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसमें कि किसकी सलाह पर लगाया जाता है। तो किसकी सलाह पर दोस्तों? राज्यपाल की सलाह पर। और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और एग्जाम की दृष्टि जितने भी मैंने ये पॉइंट कराए हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न ही इनसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से रिवाइज करनी है दोस्तों। और चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो आगे हैं दोस्तों देखिए अनुच्छेद। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि अनुच्छेद क्या होने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित, और ट्रिक क्या होने वाली है। तो ट्रिक क्या होने वाली है दोस्तों? देखिए ध्यान से देखना है दोस्तों, ध्यान से समझना है कि राजा का नाक योगा से साफ, ये ट्रिक है हमारी। तो राजा से आपको याद रखना है दोस्तों। और अनुच्छेद कितना है दोस्तों? 153 से 159 तक, ये भी आपको याद रखना है। तो राजा से आपको याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। का से आपको याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 154 में दोस्तों कार्यपालिका का प्रावधान है। ना से आपको याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 155 में नियुक्ति का प्रावधान है। और कैसे आपको याद रखना है दोस्तों कार्यकाल, जिसका प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 156 में है। और योगा से आपको याद रखना है दोस्तों योग्यताएं, जिसका प्रावधान दोस्तों आपका 157 में है। अगला है दोस्तों से आपको याद रखना है सेवा और शर्तें, जिनका प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 158 में है। और साफ से आपको याद रखना है दोस्तों शपथ, जिसका प्रावधान दोस्तों आपका अनुच्छेद 159 में है। और अगला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 161, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ इसमें निहित हैं दोस्तों, यानी दी गई हैं। और दोस्तों अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है दोस्तों राज्यपाल? अनुच्छेद 213 और 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति करता है, और ये 213 के तहत दोस्तों आपका राज्यपाल। बस ये आपको याद रखना है। अब जो है दोस्तों देखिए कथनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में दोस्तों। हर टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई कथन जो है दोस्तों दिया गया है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, इन दोनों कथनों को भी हम देख लेते हैं कि दोस्तों पहला कथन है आपका सरोजिनी नायडू का, जिन्होंने कहा है दोस्तों कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये किसने कहा दोस्तों? सरोजिनी नायडू ने। और एक कथन कहा है दोस्तों आपका विजय लक्ष्मी पंडित ने, जिसने कहा है दोस्तों जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। तो ये किसने कहा है? विजय लक्ष्मी पंडित ने।
तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके टॉपिक के हिसाब से, और आप देख भी सकते हैं कैसा कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट आप मुझे जितना कर सकते हो दोस्तों करो जी भर के, क्योंकि दोस्तों बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं भी आपके लिए जो आपके कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ने वाला हूं। जितना मुझसे हो सकता है मैं दोस्तों आपके लिए बेहतर लेकर चलूँगा। तो चलिए दोस्तों सारी बातें छोड़िए, आगे चलते हैं। और अब होता है दोस्तों आपका जो कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, और आपको कमेंट में बताना है कि दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए इस प्रैक्टिस सेट में। ईमानदारी से बताना है दोस्तों, ताकि दोस्तों जितना आप वीडियो को देखते हैं, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। और दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट में बता देते हैं ना कि हाँ सर मुझे मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने, तो देखिए दोस्तों हमें भी थोड़ा सा खुशी महसूस होती है कि हाँ हमारे कंटेंट को बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाया कीजिए जितना मैं आपके लिए बताऊँ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस भाग में राज्यपाल पद का उल्लेख है? भाग 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, भाग 6। अगला है दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, राज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो नियुक्ति के बारे में आपको लिए बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है 155, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। यानी दोस्तों किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता देता है, यानी योग्यता निर्धारित करता है। खाली दोस्तों प्रश्न घुमाकर पूछा है, खाली आपको याद रखना है कि नियुक्ति की जो योग्यता है, नियुक्ति की योग्यता के बारे में आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसे क्या योग्यताएं हैं, और उन योग्यताओं का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, इतना इसमें पूछा गया है बस। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद होगा? तो वो होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 157। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी दोस्तों कौन कौन से कथन सही होने वाले हैं ये आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है। और कथन है दोस्तों, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सही है, भाई भारत का नागरिक तो होना चाहिए अगर राज्यपाल का पद ग्रहण करना है तो ये तो सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी सही है, कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, ये गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। तो क्या क्या आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों? 1, 2, 4, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। और देखिए दोस्तों, जैसे इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं ना, इस प्रकार के जो प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दोस्तों ऐसा ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं कि दोस्तों एक ही प्रश्न से आपके कई सारे क्वेश्चन हल होने वाले होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आप लगाओ उतना आपके लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जितना मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ सभी में आपके लिए दोस्तों ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर अवश्य लगाया करें, क्योंकि दोस्तों एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और आगे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो आपको बताना है कि राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। कथन 1 है दोस्तों आपका ये रहा कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही
संस्थित नहीं की जाएगी। क्या ये सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी सही है दोस्तों। तो दोनों ही कथन सही हैं। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होने वाला है, यानी 1 और 2 दोनों। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल के पद के लिए दोस्तों नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल का संदेह उपलब्धियां और वेतन भत्ते होंगे राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार, राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, या फिर दोस्तों ऐसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों जब राज्यपाल 1 से 2 अधिक राज्यों का जब राज्यपाल हो तो उसे उसका जो भत्ता होता है, जो वेतन भत्ते होते हैं, उसे किस प्रकार बांटा जाता है दोस्तों? उसे बांटा जाता है दोस्तों उन राज्यों के बीच की ऐसे अनुपात में बांटा जाता है जैसा राष्ट्रपति आदेश करता है, उस प्रकार से, यानी राष्ट्रपति के हिसाब से उसे बांटा जाता है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, अनुच्छेद 213। तो मैंने पहले ही बताया था ये, और ये आपके लिए थ्योरी में करा भी चुका हूँ। अगला है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, राज्य की विधायिका द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, और इसमें आपको बताना है कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी दोस्तों कौन सा कथन राज्य जो गवर्नर जो होता है, यानी राज्यपाल जो होता है, उनसे संबंधित सही होने वाला है, ये आपको बताना है। और कथन नंबर 1 है दोस्तों, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका प्रश्न होने वाला है वो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये जो कथन है ये तो सही है दोस्तों आपका कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है दोस्तों। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। सामान्यतः यह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो चारों सही है दोस्तों, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो नियुक्ति की बात चल रही है दोस्तों, नियुक्ति कौन करता है? शपथ तो देखिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि राज्यपालों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सत्य नहीं है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका ही गलत आंसर है, यही सही नहीं है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, या फिर दोस्तों मुख्यमंत्री? तो किसके प्रति दोस्तों? राष्ट्र ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, राष्ट्रपति के प्रति। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के तहत ही पद पर बने रह सकते हैं? तो कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, राज्यपाल। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को भेज सकता है? तो दोस्तों किस, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए ये 2012 में SSC CPO में पूछा गया था। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए यही प्रश्न दोस्तों, यही प्रश्न जो है दोस्तों ये आपका 2019 में देखने को मिला, 2022 में देखने को मिला, फिर दोस्तों SSC GD 2024 में देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 200। यानी दोस्तों
भारत के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को भेज सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 161। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों अनुच्छेद 213। अध्यादेश से आपको याद रखना है केवल दोस्तों। तो अध्यादेश के बारे में मैंने बताया था 213। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों का अपना उत्तर चुनिए। यानी कौन कौन से इसमें जो कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन सा कथन सही होने वाला है? तो कौन सा है दोस्तों? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। यानी दोस्तों जो आपका कथन 1 है ये सही है, और कथन 3 जो है दोस्तों ये भी सही है आपका, बाकी 2 और 4 गलत हैं। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, और इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता? मुख्यमंत्री, राज्य सदस्य यानी दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या दोस्तों महाधिवक्ता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है दोस्तों राज्यपाल नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये तो थे आपके प्रश्न जो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपके लिए शुरुआत में बोला था कि लास्ट में मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों, पहले टॉपिक कर लेते हैं। तो वो खुशखबरी क्या है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपके लिए, देखिए यह आपका कल का नोटिस है दोस्तों, और इस नोटिस में दोस्तों जिन्होंने दोस्तों एसएससी जीडी का जो पेपर दिया था जिन दोस्तों ने, तो उनके लिए दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी, देखिए एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, अब है दोस्तों फिजिकल। तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। सबसे बेस्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों आपके लिए वो है कि दोस्तों देखिए पहले जो वैकेंसियाँ थी एसएससी जीडी में, फॉर्म जब अप्लाई किया था उस समय तो कितनी थी दोस्तों? 26,000 के समथिंग थी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मेल की ये थी और फीमेल की ये थी दोस्तों, टोटल 5150 फीमेल की थी और मेल की कितनी थी? सॉरी दोस्तों, देखिए पहले 26,000 कुछ थी, 26,100 कुछ इतनी थी, लगभग प्लस थी, 26,000 प्लस थी। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में क्या हुआ है, ये जो वैकेंसियाँ दोस्तों बढ़ाकर आपकी देखिए 46,617 कर दी गई हैं। तो दोस्तों लगभग आपकी दोस्तों डबल ही हैं। तो देखिए दोस्तों अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वैकेंसियाँ भी बहुत बढ़ा दी गई हैं। और दोस्तों देखिए फीमेल की वैकेंसियाँ कितनी हैं आपकी? 5150 कर दी गई हैं। और मेल की कितनी कर दी गई हैं दोस्तों? 41,467। तो टोटल वैकेंसी कितनी हुई दोस्तों? 46,617। तो दोस्तों अब दोस्तों जितना हो सके देखिए आप मेहनत में लग जाइए, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए दोस्तों, मिठाई बांट दीजिए आप बस। और भगवान की दुआ है दोस्तों, भगवान से मैं दुआ करूँगा कि जिन भाइयों ने भी दोस्तों अच्छी मेहनत की है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उन सभी के लिए दोस्तों मैं दुआ करता हूँ अपनी तरफ से भगवान से कि उन सभी को दोस्तों एक अच्छी जॉब प्राप्त हो दोस्तों, एसएससी जीडी में अच्छी नौकरी लगे दोस्तों, पोस्ट मिले, और दोस्तों उनके घर में भी अच्छी खुशियाँ हों। तो बस दोस्तों यही आपके लिए खुशखबरी थी कि वैकेंसी को बढ़ाकर 26 से दोस्तों 46,617 कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा तो खुश देखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा खुशी क्या होने वाली है आपके लिए कि दोगुना वैकेंसी को कर दिया गया, जबकि पेपर हो चुका है, अप्लाई भी कर चुके हैं, रिजल्ट भी आने वाला है कुछ ही दिनों में। सॉरी दोस्तों, रिजल्ट तो आ ही चुका है, फिजिकल भी होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों इससे ज़्यादा खुशखबरी क्या होगी? यही तो है दोस्तों ग्रांड ऑफर। तो दोस्तों अच्छी तरह से फिजिकल की तैयारी कीजिए और जॉब प्राप्त करिए। तो थैंक यू दोस्तों।
बस इतना ही मुझे कहना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, जितना हो सके मेहनत करना। और भगवान से दुआ करूँगा दोस्तों कि आप सभी की दोस्तों मनोकामना पूर्ण हो, जो कि दोस्तों आपकी जो मन की इच्छा है वो आपकी पूरी हो, सभी को जॉब मिले दोस्तों जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।